हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस इंग्लिश की तैयारी। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही सकते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि होगा आपका जुलाई 8 2022 का। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें इम्प्रूवमेंट देखनी है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो क्वेश्चन है आपका, द साइंटिस्ट हैव सो फार फोकस्ड ऑन इम्प्रूव क्रॉप्ड यील्ड्स। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है आपकी, यहाँ पे इम्प्रूव नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था आपका इम्प्रूविंग। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑन होता है वो फॉलो करता है आपका जेरंड को। ठीक है, जेरंड जेरंड क्या होती है आपकी, नाउन होता है आपका वर्ब की फॉर्म में। जो वर्ब की फॉर्म होती है वो नाउन के फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे कि इम्प्रूविंग, इम्प्रूव करना होती है ना कोई चीज़, तो उसमें आईएनजी लगा दिया तो इम्प्रूविंग बन गया, है ना। वैसे आईएनजी लगा दिया किसी चीज़ में तो वो क्या बन गया, एक जेरंड हो गया। जब भी आप वर्ब में आईएनजी की फॉर्म लगाते हो तो वो एक जेरंड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी जेरंड की, क्योंकि ऑन दिया हुआ है और साथ में ये इम्प्रूव जो है यहाँ पे आपका एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा, यहाँ एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। और जब भी आपका ऑन के प्रेपोजिशन के बाद कोई चीज़ आएगी तो वो तो ऑब्जेक्ट ही होगी, और ऑब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, वर्ब तो हो नहीं सकती। तो क्या होगा आपका यहाँ पे जेरंट। तो क्या आएगा, इम्प्रूविंग क्रॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें ग्रामेटिकल एरर देखना है। तो क्वेश्चन है, द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस देन द सन। ठीक है, गलती यहाँ पे है, क्या दिया हुआ है, पहली बात है तो देन दिया हुआ है। ठीक है, देन आपका कब यूज होता है, कंपैरिजन के लिए। ठीक है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है। और क्या दिया हुआ है, मोस्ट। मोस्ट तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, आपको चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या आएगा, मोर। ठीक है, मोर आएगा। तो क्या गलती है आपकी, मोस्ट ल्यूमिनस, ये आपका गलत है। ठीक है, ल्यूमिनस क्या होता है, जो आपका बहुत शाइन करता है डार्क में भी। ठीक है, जैसे बोलते हैं ल्यूमिनस स्टार्स, है ना। तो आपकी जो अंधेरा होता है तो आपके स्टार्स कितने चमकते हैं, तो वैसे ही ल्यूमिनस होता है जो चीज़ शाइन करती है अंधेरे में। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे आएगा मोस्ट की जगह मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ही परsuaded अदर टाउन्स नियर अमन टू सेंड डैश सोल्जर्स टू हेल्प हिम। ठीक है, ही परsuaded अदर टाउन्स नियर अमन टू सेंड, इट्स नहीं आएगा, इट्स आपका नॉन लिविंग के लिए लगता है। देयर ये दूसरा वाला उनके वाला हो गया। यहाँ पे क्या चाहिए, उसके वाला। तो क्या चाहिए, देयर सेंड देयर उनके सोल्जर्स। ठीक है, और दे तो आ नहीं सकता, सेंड दे सोल्जर्स बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या चाहिए, देयर, कि क्या करना था, उन्होंने अपने सोल्जर्स भेजने थे। तो क्या आएगा, देयर, THEIR, ये वाला देयर आता है, THERE वाला नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, कैलस। कैलस, कैलस होता है आपका कोई चीज ब्रूटल। ठीक है, तो यहीं पे आपको आंसर दिख रहा है, इसका आंसर होगा ब्रूटल। कैलस होता है आपका कोई चीज नॉट केयरिंग, नॉट केयरिंग, कोई ज्यादा केयर ना करने वाला। ठीक है, तो कैलस, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रूटल। ब्रूटल क्या होता है आपका, ब्रूटल होता है जो एक क्रूड जैसे लोग होते हैं ना, ब्रूटल होते हैं, वॉयलेंट होते हैं, एंग्री होते हैं। ठीक है, बहुत ही एरोगेंट होते हैं, उनको बोलते हैं ब्रूटल। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक हुआ होगा जो जैसे कोई किसी प्रॉब्लम में कोई फंस जाता है तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है तो उसको बोलते हैं, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, लार्ज आप जानते हो, लार्ज क्या होती है, बड़ा, तो ये नहीं हो सकता। ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन, ह्यूमन समझते हो, ह्यूमन जैसे जैसे जो इसको बोलते हैं, जो
काइंडनेस दिखाता है, ठीक है, हैविंग और शोइंग काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों को क्या दिखाते हैं, शोइंग काइंडनेस और शोइंग व्हाट, केयर फॉर अदर्स, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ब्रूटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है गिवन वर्ड का, ठीक है। ये कास्टिक, कैस्टिक, कैस्टिक क्या होता है आपका, कैस्टिक आपने सुना हो, कैस्टिक सोडा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एसिडिक होता है ये नेचर में, ठीक है, ठीक है, एसिडिक चीज होती है। तो क्या है आंसर, क्या है, एसिडिक होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, फोटोजेनिक, फोटोजेनिक क्या होता है, जिनकी फोटो अच्छी आ जाती है, जो सुंदर लगते हैं फोटो के अंदर, उनको बोलते हैं फोटोजेनिक, ठीक है। बेसिक नॉर्मल ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। सूदिंग क्या होता है, सूदिंग होता है आपका सॉफ्ट, ठीक है, कोई चीज सॉफ्ट, जैसे सूदिंग इफेक्ट, सॉफ्ट इफेक्ट, ठीक है, मन को खुश कर देने वाला, सूद कर देने वाला, शांत कर देने वाला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सूदिंग, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक देखना है। कुड यू स्पेल योर नेम डैश प्लीज, कुड यू स्पेल, क्या आप अपना नाम की स्पेलिंग बोलोगे, ठीक है। तो आप अपने नाम की स्पेलिंग बोलोगे तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, कुड यू स्पेल योर नेम वीकली, हफ्ते में, नहीं, नेवर, कभी मत स्पेल करना, ऐसे तो नहीं बोलोगे। फॉर एवर, हमेशा ही अपनी स्पेलिंग की, नाम की स्पेलिंग बोलते रहोगे, नहीं, अगेन, बहुत ही सिंपल था ये तो, है ना। कुड यू स्पेल योर नेम अगेन प्लीज, क्या आप अपने नाम की स्पेलिंग फिर से बोलोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें इंप्रूवमेंट देखनी है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। तो क्वेश्चन है, द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर मोर देन इनफ, ठीक है, क्या था, द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर मोर देन इनफ, मोर, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री आपकी, ठीक है, और देन आपका ये भी कंपैरेटिव डिग्री के लिए ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ठीक है, मोर देन इनफ, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 7 में, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देन की स्पेलिंग यही वाली होती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ईडीएम जानना है कि ईडीएम का मतलब क्या होता है। टू वॉक द टाइट रॉप, टू वॉक द टाइट रॉप, इसका मतलब होता है आपका टू बी वेरी कॉशियस, कॉशियस क्या बहुत केयरफुल, ठीक है, बहुत केयरफुल होना, तो उसको बोलते हैं कॉशियस, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टू वॉक द टाइट रॉप का मतलब है बी वेरी कॉशियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपको एरर फाइंड आउट करना है। लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया, जो लैंड रेवेन्यू है वो वन ऑफ द मोस्ट सोर्स था इनकम का ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में, ठीक है। तो आपको पता है वन ऑफ, ऑफ के बाद, ठीक है, वन ऑफ के बाद क्या आता है आपका, हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म आती है। तो क्या दिए हुए, मेजर सोर्स, सोर्स तो नहीं हो सकता, सोर्सेज हो सकता था, तो क्या आएगा, कहाँ पे गलती है आपकी, यहाँ पे, ठीक है। लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है, मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है, वन ऑफ द, जब वन लिखा है मतलब बहुत सी सोर्सेज में से एक, ठीक है, बहुत सी सोर्सेज में से एक। तो अगर ऐसा लिखना है तो आपको सोर्सेज लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो आप एक ही सोर्स में से एक ही सोर्स को बता रहे हो, एक सोर्स में से एक सोर्स को, ऐसा तो नहीं चलेगा, बहुत सी सोर्सों में से एक सोर्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें फिल इन द ब्लैंक देखना है आपको। पायलट्स मस्ट बी डैश एट ऑल टाइम टू कीप देयर पैसेंजर्स सेफ ड्यूरिंग द फ्लाइट, जो पायलट्स हैं उनको हमेशा ऐसा करना चाहिए कि पैसेंजर्स उनके हमेशा सेफ रहें ड्यूरिंग द फ्लाइट, फ्लाइट के दौरान।
तो क्या थर्स्टी प्यासे रहना चाहिए? नहीं। डिस्टेंट दूर रहना चाहिए? नहीं। विजिलेंट यस। फोर्सफुली नहीं। विजिलेंट क्या होता है आपका? केयरफुल। केयरफुल रहना चाहिए, प्यासा थोड़ी रहना चाहिए, दूर थोड़ी रहना चाहिए, फोर्सफुल थोड़ी होना चाहिए अपने पैसेंजर्स के लिए। क्या होना चाहिए? विजिलेंट होना चाहिए। ठीक है, विजिलेंट होता है आपका केयरफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक देखना है। इफ शी लाइक समथिंग शी विल बाय इट, डैश मस्ट इट कॉस्ट। ठीक है, तो जो उसको पसंद आता है वो उसको बाय करेगी। ठीक है, तो वेरी मच इज इट्स इट कॉस्ट वेरी मच, वेरी तो नहीं हो सकता। ऑल्सो मच नहीं, सेंस ही नहीं बन रही। ठीक है, हाउ एवर, हाउ एवर होगा इसका आंसर। कैसे? कि शी इफ शी लाइक समथिंग शी विल बाय इट हाउ एवर मच इट कॉस्ट, जितनी भी उसकी कॉस्ट हो। ठीक है, हाउ एवर का मतलब जितनी भी उसकी कॉस्ट हो वो जरूर खरीदेगी। ठीक है, और क्या है? वट एवर, वट आपको लगेगा कि वट एवर भी हो सकता है, पर वट एवर उसमें आ रहा है भाई कुछ भी उसकी कॉस्ट हो, तो लेकिन कुछ भी से ज्यादा अच्छा है आपका जितनी भी। हाउ एवर जितनी भी, है ना, कुछ भी से ज्यादा बढ़िया आपका आंसर है कि जितनी भी। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा? हाउ एवर मच इट कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेन पेन। नेक्स्ट है आपका, आपको देखनी है कि कौन से वर्ड की इनकरेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, he hoped that he had won the prestigious award. I could never be as talented as him. सही है, सही है। ठीक है, his breath smelled of garlic. उस breath की स्पेलिंग गलत है, breath की स्पेलिंग सिर्फ इतनी होती है आपकी। ठीक है, ब्रेथ होती है BREATH, ई नहीं होता, ब्रेथ होती है। ठीक है, तो कौन सी गलत थी आपकी इनकरेक्ट स्पेलिंग? इसमें थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विकेड। विकेट क्या होता है आपका? विकेट होता है आपका इविल। ठीक है, इविल या कोई मोरली बैड, मोरली बैड, कोई मोरली बैड हो या इविल हो उसको बोलते हैं विकेट। तो एंटोनिम ढूंढना है, तो इविल तो हो नहीं सकता। ठीक है, सिंफुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, सिंफुल होता है जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए होते हैं, सिन किए होते हैं। ठीक है, मोर आपका इरेंट, इरेंट क्या हुआ? इरेंट भी आपका इविल ही हुआ, इविल या मोरली बैड। ठीक है, तो उसका विकेट का उल्टा क्या हो जाएगा? मोरल। ठीक है, जो मोरली गुड हो, मोरल्स। तो क्या आंसर आएगा आपका इसमें? मोरल्स। समझ गए? एंटोनिम ढूंढना था ना, तो मोरल आएगा। सिंफुल नहीं हो सकता, इविल नहीं हो सकता, इरेंट नहीं हो सकता, और मोरल नहीं हो सकता। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और विकेट आपने कहाँ सुना होगा? ये चीज तो बताना भूल गया। विकेट जैसे आपने अक्षय कुमार की अगर मूवीज देखी होगी ना, तो उसकी उसका एक काफी फेमस नाम पड़ चुका था, विकेट सनी। ठीक है, जो सलमान खान के साथ उसकी एक मूवी है उसमें उसका नाम था विकेट सनी, उसको बोलते थे। उसके उसके पीछे गाना चलता था विकेट सनी। ठीक है, तो अगर वहां पे आपने सुना होगा तो आपको पता होगा कि विकेट क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसी वर्ड का। ठीक है, अंडरलाइंग वर्ड का। अंडरलाइंग वर्ड है आपका जेनेरिक। चलिए एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। मेडिसिन शुड बी ऑर्डर्ड बाय द जेनेरिक नेम, नॉट बाय द प्रोप्राइटरी ऑफ ट्रेड नेम। ठीक है, क्या बताया कि मेडिसिन जो है वो ऑर्डर करनी चाहिए जेनेरिक नेम से। जेनेरिक हुआ आपका जो मतलब एक जैसे लेस इम्पोर्टेंट या नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल या जर्नल। ठीक है, जर्नल हो कोई चीज, तो आंसर यहीं पे आपको लग के पता जर्नल होगा। ठीक है, जेनरिक मतलब नॉर्मल सा। ठीक है, एक बहुत ही कोई स्पेसिफिक नहीं, तो स्पेसिफिक नहीं तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल, पहली बात है तो ये गलत लिखा हुआ है, इंडिविजुअल होगा इसकी जगह, और वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव तो हो गया बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत एक्सक्लूसिव, जैसे बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव फोन है, वैसे ही एक्सक्लूसिव तो नहीं हो सकता। क्या होना था? जेनरिक का सिनोनिम ढूंढना था। जेनरिक होता है आपका नॉर्मल। ठीक है, जो जैसे लेस लेस एक्सपेंसिव।
ठीक है, लो क्वालिटी वाला, तो उसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, जर्नल हो जाएगा ना, क्योंकि जर्नल भी क्या होता है, जर्नल और जेनरिक एक ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको फिल इन द ब्लैंक देखना है। ठीक है, मिसिस गुप्ता एक्सप्रेस्ड हर डैश फॉर माई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मिसिस गुप्ता ने एक्सप्रेस किया अपना क्या, एडमायरेशन। ठीक है, एडमायरेशन लोकेशन तो नहीं हो सकती, स्ट्रेंथ थोड़ी, अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी दिखाएगी उसके पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। कंपैशन थोड़ी दिखाएगी, कंपैशन क्या हुआ आपका, कंपैशन हुआ दया भाव, मतलब ठीक है, दया भाव, वो दिखाएंगे एडमायरेशन। एडमायरेशन क्या होती है आपकी, किसी की तारीफ करना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना, किसी की तारीफ करना, किसी को एडमायर करना कि ये तो काफी अच्छा काम है, तो उस मिसिस गुप्ता ने क्या किया, एडमायर किया उसको, क्यों, क्योंकि उसके पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि उसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, तो उसने उसको एक रिस्पेक्ट दिखाई, उसकी एक तारीफ की। ठीक है, तो एडमायरेशन होता है रिस्पेक्ट या तारीफ, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें देखना है आपको अंडरलाइंग वर्ड जो ईडीएम है उसका मीनिंग देखना है। व्हेन दीज ठग्स कम नियर यू रन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ठीक है, जब ये ठग्स आपकी साइड आएंगे, ठग्स मतलब चोर या जो भी डकैत होते हैं, ठीक है, वो अगर तुम्हारी साइड आएंगे तो तुम्हें क्या करना है, रन एट द ड्रॉप ऑफ हैट, ये आपका ईडीएम है। तो इससे थोड़ी बहुत सेंस तो बन रही है सेंटेंस पढ़ के कि क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, कि जब वो तुम्हारी साइड आएंगे तो बिना किसी देरी के साथ भाग जाना, तो बिना किसी देरी के साथ तो यहीं पे दिख रहा है। ठीक है, विदाउट डिले, विदाउट डिले एकदम से भाग जाना, तो ये तो नहीं हो सकता बी ड्रेस्ड फॉर अ पार्टी, पार्टी के लिए तैयार थोड़ी होना जब कोई ठग जाएंगे, है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। विद ऑल योर बिलोंगिंग, अपने बिलोंगिंग के साथ, नहीं बिलोंगिंग के साथ थोड़ी जाएगी, है ना। गोन अ शॉर्ट ट्रिप, ट्रिप में जाने की बात थोड़ी हो रही, क्योंकि ठग्स आए हैं तो ट्रिप में थोड़ी जाएंगे, है ना, तो क्या आएगा, बिना किसी देरी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखना है आपको, क्या दिया है, अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, ऐसा पर्सन जो क्या करता है, मैप्स बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। ठीक है, चलिए बाकियों को भी जान लेते हैं। बाकी आपका सिनिक्योर, सिनिक्योर होता है आपकी चैन की नौकरी, ठीक है, बहुत फ्री नौकरी जो होती है उसको बोलते हैं सिनिक्योर। ठीक है, एनार्किस्ट क्या होता है, एनार्किस्ट होता है जो चैलेंज करता है अपनी से बड़ी पावर को। ठीक है, जो क्या करता है, चैलेंज करता है, रिबेल करता है अगेंस्ट द पावर, पावर के लिए, पावर के साथ, किसी, जैसे कोई पावर में है, कोई बड़े ओहदे में है, उनके साथ रिबेल करता है, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। ठीक है, कार्टोग्राफर आपको पता लग गया कौन होता है, जो मैप्स बनाते हैं, ठीक है, मैप्स बनाते हैं। ठीक है, और पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट क्या होता है, जो जो एक से ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं, पॉलीग्लॉट होते हैं जो एक से ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं। एक से ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। ठीक है, तो आंसर होगा आपका कार्टोग्राफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है, ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग। वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है एक अच्छी लिविंग के लिए, अच्छी लाइफ के लिए। ठीक है, तो अ ऑनेस्ट, ठीक है, अ ऑनेस्ट नहीं होता है, एन ऑनेस्ट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एच आपका साइलेंट है। ठीक है, तो एच आपका साइलेंट है, तो हम किसको देखते हैं, ओ को, और ओ में क्या आवाज आ रही है, ओ, ओ की, तो ओ क्या आपका वोवल साउंड है। ठीक है, वोवल साउंड है, ठीक है, वोवल साउंड, तो क्या चाहिए हमारे को, हमें चाहिए एन। जब भी वोवल साउंड हो तो आप उससे पहले क्या यूज करते हो, एन का, तो क्या आना चाहिए था, यहाँ पे गलती है, ऑनेस्ट लिविंग नहीं, एन ऑनेस्ट लिविंग होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट स्पेलिंग देखनी है हमको। ठीक है, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग क्या होती है, आई एन एस टी यू
TITUTE बिल्कुल सही, यही सही है, बाकी गलत है। ठीक है, इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग होती है INSTITUTE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको देखना है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, वाइल ट्रैवलिंग वन कम्स अक्रॉस द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, पहली बात है, जब भी आपका पीपल दिया हुआ है, पीपल क्या है आपके, एक प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ हमेशा अ लार्ज लगता है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ आता है प्लूरल के साथ। आपको अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं यहीं बता देता हूँ, अ लार्ज नंबर ऑफ आता है प्लूरल के साथ। तो क्या आएगा, वाइल ट्रैवलिंग वन कम्स अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो क्या आएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर आपको अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रही कि द के साथ भी अगर आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि द लार्ज तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन क्या दिया है, ऑफ, ओ डबल एफ वाला नहीं आएगा। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड करनी है, एन लार्ज नंबर ऑफ, एन तो हो नहीं सकता है ना, एन थोड़ी लगा, एन तो लगता है आपका वोवल साउंड के साथ, तो लार्ज में तो एल है, ला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ लार्ज नंबर ऑफ, तो क्या आंसर होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ। हमेशा जब भी आपके आगे प्लूरल दिया, प्लूरल फॉर्म दिया हो, तो उससे पहले आपका अ लार्ज नंबर यूज होता है। ठीक है, द लार्ज नंबर यूज नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, और प्लूरल ही वर्ब लगती है फिर आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अब आपका कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग। मैं चाहूँगा एक बार आप इसको फुल रीड कर लीजिए, और उससे पहले मैं अपनी वीडियो हटा लेता हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो नहीं दिख रही होगी अब। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। In Delhi, while the bigger schools transport their students in their own or hired buses, others rely on vans, autos, and e-rickshaws, where many reckless drivers pack in too many children and drive dash, often causing accidents. तो ऐसे बताया हुआ है कि जब जब स्कूल्स में ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, तो कोई कोई बच्चे ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करते हैं, कोई कोई हायर्ड बसेस का यूज़ कर सकते हैं, और क्या करते हैं, वैन्स, ऑटो, ई रिक्शा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो ड्राइवर होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेकलेस होते हैं ना, डेयरिंग होते हैं, बहुत ही बुरे तरीके से गाड़ी चलाते हैं, जो कि कॉज कर सकता है एक्सीडेंट को, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो क्या आएगा, ड्राइव हम्बली, अच्छे से चलाते हैं, हम्बली थोड़ी चलाएंगे। ठीक है, डिसिसिवली नहीं, डिसिसिवली नहीं आ सकता। ठीक है, रैशली, रैशली चलाते हैं। ठीक है, कॉमनली, कॉमन तरीके से थोड़ी चलाते हैं, वो चलाते हैं रैशली, रैश तरीके से, रैश ड्राइविंग बोलते हैं ना, रैश ड्राइविंग, रैकलेस ड्राइविंग, तो वैसे ही रैश ड्राइविंग, रैशली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कॉजिंग एक्सीडेंट्स मैनी पेरेंट्स टेक टाइम ऑफ देयर ड्यूटी डैश टू डू स्कूल टू रन्स। ठीक है, बहुत से पेरेंट्स हैं जो क्या करते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, ऑफ लेते हैं, किस लिए, कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ पाए। ठीक है, तो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 22, तो क्या आएगा, हैबिट है, नहीं, डेली जब वो टेक ऑफ लेते हैं तो क्या, हैबिट के लिए थोड़ी, रूटीन्स के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ी, टास्क थोड़ी खेल रहे हैं, हैबिट थोड़ी है, रूटीन्स। ठीक है, तो क्या आएगा, रूटीन्स। मैनी पेरेंट्स टेक टाइम ऑफ देयर डेली रूटीन, डेली के साथ तो रूटीन ही आएगा, डेली हैबिट थोड़ी होती है कहीं अपने ऑफिस जाना या किसी काम पे जाना, क्या करते हैं वो ऑफ लेते हैं, ऑफ लेते हैं किस लिए, जब उनकी डेली रूटीन से वो स्कूल जब छोड़ने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, some use vehicles while others just walk their children to school. बहुत से लोग व्हीकल्स का यूज करते हैं, कोई कोई बच्चों को अपने पैदल ही छोड़ते हैं। 2 months ago it was reported how in the dash of road crossing facilities near schools a bunch of parents were taking turns to play traffic marshals. क्या आएगा, क्या दिया है, 2 months ago it was reported how in the dash of road crossing facilities near school, तो कैसी थी, how in the absence, क्या आएगा,
एब्सेंस क्या थी? एब्सेंस थी, कोई चीज की कमी थी। किस चीज की कमी थी? कौन सी? एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज, फैसिलिटीज की कमी थी जो नियर स्कूल के नियर थी। ठीक है, कम फैसिलिटीज थी रोड क्रॉस करने के लिए। ठीक है, जैसे रोड के आगे आपकी जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जहाँ से आप, जब आपकी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं तब आप सिर्फ क्रॉस कर सकते हो, गाड़ियाँ नहीं चल सकती, तो वैसी चीज़ की कमी होगी शायद। ठीक है, तो क्या आएगा? एब्सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in fact school authorities dash to admit students living within walkable distances so that they wouldn't have to take the school buses or public transport। तो इनफैक्ट स्कूल अथॉरिटीज जो है डैश टू एडमिट, क्या हुआ? रेस्क्यूड, प्रेफर्ड, तो उन्होंने क्या किया? प्रेफर किया, ऐसा प्रेफर्ड टू एडमिट स्टूडेंट्स लिविंग विद इन वॉकेबल डिस्टेंस, कि वो क्या करे? वोकेबल डिस्टेंस में उनकी स्कूल हो। ठीक है, तो क्या है? उन्होंने प्रेफर्ड किया, उन्होंने ऐड नहीं किया, गाइड नहीं किया, रेस्क्यू थोड़ी बचाया थोड़ी किसी को, प्रेफर की ये चीज़। ठीक है, कि ऐसे करना चाहिए, प्रेफर होता है किसी को कोई चीज़ बताना कि ऐसा करना चाहिए, ऐसी प्रेफर होना चाहिए, ऐसा प्रेफर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। एज दिल्ली ग्रू इट्स चिल्ड्रन डैश not only traffic, broken infrastructure, but also violence, air pollution, overcrowded living conditions। ठीक है, तो क्या बता रहा है? एज दिल्ली ग्रू, जैसे दिल्ली बढ़ रहा है वैसे ही बच्चों के लिए क्या हो रहा है? इट्स चिल्ड्रन फेस्ड, रिप्लाइड, रिप्लाई थोड़ी करेंगे, कोल्ड या रिलेड, फेस्ड आएगा, फेस कर रहे हैं बच्चे, क्या फेस कर रहे हैं? ट्रैफिक को। ठीक है, ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर को, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ब्रोकन है, वॉयलेंस को, एयर पोल्यूशन को, ओवर क्राउडेडनेस को। ठीक है, जहाँ पे ओवर क्राउडेड हो रहा है लिविंग कंडीशन। ठीक है, तो उसको कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं उसमें, उसको फेस कर रहे हैं, उस चीज को फेस कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं उसको। ठीक है, फेस करना टैकल करना एक ही बात है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आएगा? फेस्ड। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे सारे 25 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल पे आपको एसएससी एमटीएस इंग्लिश की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, और मैं आगे भी बना रहा हूँ सारे के सारे। आपको भी 3-4 जितने भी मैंने अब तक बना दिए हैं वो चाहिए, उनको देखिए, एक एक चीज़ की डिटेल्ड एनालिसिस है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं इसके सारी पीडीएफ्स डालूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं आपके पेपर के लिए उन सभी को मैं वहाँ डालूंगा। ठीक है, तो बने रहें इस चैनल के साथ, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।